Good morning, dear students of class 9. आज आपको 31 अगस्त को जो टेस्ट आपका होना है उसके बारे में कुछ बता रहा हूँ और उसके ही सिलेबस का रिवीजन करा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ क्या क्या तैयारी आपने करनी है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपकी क्लास में एक नया एडमिशन हुआ है। उस बच्चे का नाम है दिव्यांशु पांडे और टेस्ट में वो भी शामिल हों। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करें। सभी बच्चे टेस्ट में अपीयर हों क्योंकि ये इससे आपका 9th का रिजल्ट बनने में जो इसके नंबर जुड़ेंगे। मैं क्लास अटेंडेंस रजिस्टर का पिक्चर क्लिक करके आपको भेजूँगा जिससे आपको रोल नंबर पता चल जाएंगे। और जब आप गूगल फॉर्म के थ्रू टेस्ट देंगे तो पहले अपना नाम, क्लास, रोल नंबर लिखेंगे तो वही रोल नंबर आप लिखेंगे जो क्लास अटेंडेंस रजिस्टर में आपको रोल नंबर अलॉटेड है। और कई बच्चे मुझसे इंडिविजुअल क्वेरी कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अलग से व्हाट्सएप मैसेज उसको मेरे लिए देख पाना संभव नहीं हो रहा है। आप जो भी बात पूछें क्लास के ग्रुप में पूछें। वैसे बच्चों की जनरल क्वेरी ये थी कि 31 अगस्त को जो टेस्ट होगा सारे सब्जेक्ट्स का होगा। तो हाँ, सभी का उसी दिन हो जाएगा क्योंकि 10 क्वेश्चंस हैं, MCQ टाइप हैं, 1 मार्क ईच हैं हर सब्जेक्ट में। तो इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। इसलिए मान लो कहीं पे 2 या 3 भाई बहन भी हैं, अलग अलग क्लास में हैं, तो क्योंकि ड्यूरेशन 45 मिनट का है उसमें एक सब्जेक्ट के लिए, इसलिए और टेस्ट 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा अधिकतम में ख़त्म हो जाएगा। तो 45 मिनट ड्यूरेशन में ही 2 बच्चे ख़त्म कर लेंगे उसे। मान लो एक बच्चा 7th का एक 9th का है तो वो 45 मिनट के अंदर दोनों बच्चे कर लेंगे उसे, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। ठीक है, लेकिन उस दिन 31 अगस्त को आपने पूरे 5 मतलब जितना स्कूल का टाइम होता है 7 बजे से 12:30 लगभग उतना ही टाइम होगा सभी टेस्ट का मिला करके, और बीच में गैप भी है 15 मिनट के, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आता हूँ मैं सिलेबस पर। 31 अगस्त को आपका जो टेस्ट होगा वो सिर्फ एक चैप्टर पॉलिनोमियल से होगा। जो 10 क्वेश्चन आएंगे 10 के 10 पॉलिनोमियल चैप्टर से आएंगे। आप NCERT बुक में पॉलिनोमियल चैप्टर को देखिए। पहले जो मैंने इसके वीडियो बना के भेजे हैं उन्हें दोबारा आप देखिए, आपने शायद सेव किए हों या कॉपी में आपने उनको देख के काम किया हो। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आज कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने पिछली बार भी बताए थे कुछ क्वेश्चंस, मैंने उसका पिक्चर भी क्लिक करके भेजा है, उसे भी दोबारा भेजिएगा। अब आज इस तरह के क्वेश्चन मान लो आए, द फैक्टर्स ऑफ x² माइनस x माइनस 6 आर। अब इसमें ऑप्शन 1 आया x माइनस 3 x प्लस 2। दूसरा ऑप्शन आया मान लो x माइनस 3 x माइनस 2। तीसरा ऑप्शन मान लो ये दे दिया x माइनस 5x प्लस 1। और चौथा x प्लस 6 x माइनस 1। ठीक है, वहाँ तो मल्टीपल चॉइस में है। अब आप ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में मिलता है तो आप वहाँ एक टेस्ट करते समय आप रफ कॉपी लेके बैठेंगे। पहले आप इसका फैक्टराइजेशन रफ कॉपी में निकालेंगे, फिर जो आपके फैक्टर्स आए आप उसमें क्लिक कर देंगे। ठीक है, उस आंसर को मार्क करेंगे आप। लेकिन काम आपको उसके लिए ये करना पड़ेगा कि आप अपनी रफ कॉपी में x² माइनस x माइनस 6
इसके फैक्टर्स करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, आप जानते हैं, और क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए हम पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट चेक करते हैं। फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये रफ वर्क होगा साइड में। फर्स्ट टर्म है x², थर्ड टर्म है -6, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो -6x² आया। अब अगर प्रोडक्ट निगेटिव है तो हम दो ऐसे नंबर सोचते हैं जिनका डिफरेंस ये आ जाए जो x का कोफिशिएंट है। इस बार x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है का मतलब 1 माना जाएगा इसको। तो दो ऐसे नंबर सोचिए जिनका डिफरेंस 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, ठीक है। तो आप इसको इजीली सोच लेंगे, दो नंबर जिनका डिफरेंस 1 है और प्रोडक्ट 6 है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके आने वाला आंसर। तो x² - 3 - 2 x - 6, फिर ये ब्रैकेट खुलने के बाद x² - 3x + 2x - 6, ठीक है। फिर जो ये 4 टर्म हो गए, अब 1 2 3 4, इनमें ग्रुप में कॉमन लो। पहले ग्रुप में x कॉमन लिया तो x - 3, प्लस दूसरे ग्रुप में 2 कॉमन लिया तो x - 3, फिर x - 3 दोनों से फर्दर कॉमन लिया और ये हो गया x + 2। तो दो फैक्टर्स ये आ गए। अब यहाँ से आपने देखा पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, तो इसमें आपने टिक कर दिया। गूगल फॉर्म में आप उसको क्लिक करोगे करेक्ट आंसर को, तो हालांकि आपने यहाँ तो इतना ही क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले करेक्ट फैक्टर पता करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो इसमें ये स्टेप आप दोबारा देखिए कि फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर निगेटिव है प्रोडक्ट तो दो ऐसे नंबर सोचेंगे जिनका डिफरेंस 1 आए। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा तो दो ऐसे नंबर सोचोगे जिन्हें ऐड करने पे ये नंबर आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो इस तरह से मैंने एक एग्जांपल दिया कि फैक्टर्स ये हैं। उसी तरह से मान लो दूसरा क्वेश्चन ये आया कि a + b होल क्यूब का करेक्ट एक्सपेंशन क्या है। द एक्सपेंशन ऑफ a, द एक्सपेंशन ऑफ a + b होल क्यूब इज। अब उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए। मान लो एक करेक्ट दे दिया, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b, ठीक है। एक बाकी 3 गलत दे दिए। अब ये पहले क्रम में भी हो सकता है, किसी और में भी, तो आपने करेक्ट को टिक करना है। इस ढंग से क्वेश्चन पूछा गया जाएगा। तीसरा, क्या पता इस टाइप का पूछा जाए कि जैसे ये मैंने सेकंड एग्जांपल दिया, ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। थर्ड एग्जांपल दिया, इफ x + 1 इज फैक्टर ऑफ, if x + 1 is factor of x³ - ax² + 5x - 6, then a is, then value of a is। अब उसके बाद ऑप्शन 1 2 3 ऐसे कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं। अब आपको पहले ये निकालना ही पड़ेगा। अगर x + 1 इसका फैक्टर है तो a कितना होगा ये निकालेंगे आप। अब इसके लिए आप जैसे पहले पढ़ा रखा है उस तरह से आप देखेंगे तो आप इस तरह से चलोगे। अब इसका सॉल्यूशन आपको रफ कॉपी में ये करना पड़ेगा। ये तो मैंने क्वेश्चन दिया और इसमें 4 ऑप्शन कुछ भी दे दिए जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन पे आप टिक करोगे। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, रफ कॉपी में करना है आपने, यहाँ तो सिर्फ क्लिक करना है। तो उसका मेथड आपको पहले भी आता होगा, याद दिला दूँ। पहले जिसको फैक्टर बता रखा है, फैक्टर का मतलब डिवाइजर है, तो पुट x + 1 = 0, पुट x + 1 = 0। इससे x = आपका कितना निकला, -1 निकला।
अब जब x इक्वल टू -1 आप इस पॉलिनोमियल में रखोगे तो वो रिमाइंडर आता है, ठीक है। डिवाइजर को इक्वल टू 0 करके जो इक्वेशन बनी उस इक्वेशन को सॉल्व करके x की जो वैल्यू आई उसको जब आप पॉलिनोमियल में रखेंगे तो रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू अब -1 क्यूब -a इंटू -1 स्क्वायर +5 इंटू -1 -6, ठीक है। दिस इज इक्वल टू -1 -a फिर 5 इंटू -1 -5 -6 ये आया, ठीक है। -1 का क्यूब -1 हो गया, -1 का स्क्वायर क्योंकि +1 होगा 1 इंटू -a हो गया, फिर 5 इंटू -1 -5 हो गया -6। अब इसको जब आप कंबाइन करोगे तो विदाउट ए टर्म 3 है, तीनों निगेटिव हैं तो तीनों का टोटल होगा और -12 आ जाएगा -a, ये रिमाइंडर आया। अब अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर को 0 होना चाहिए, बट ये जो रिमाइंडर -12 -a है ये इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि डिवाइजर जो है फैक्टर है। तो इससे a इज इक्वल टू निकला आपका -12, ठीक है। -a इधर जाके +a हो गया तो a इक्वल टू -12 आ गया। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है, जैसे मान लो इसमें यहाँ पर मैंने करेक्ट ऑप्शन लिख दिया और इधर 1 3 -8 कुछ भी लिख दिया बाकी में, तो आपका ये है। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे और वही पूछे जाएंगे जिस तरह के आपको करा रखे हैं। आप सारे फॉर्मूले याद करें, फैक्टराइजेशन के तरीके याद करें, और बहुत लंबा क्वेश्चन इसमें नहीं आने वाला है जैसे फैक्टर थ्योरम के या जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन हो तो वो इसमें नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे उसे, ज़्यादा बड़े भी क्वेश्चन नहीं होंगे। लेकिन मैथ्स वाले में कभी कभी आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके फिर करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा, तो सॉल्व में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये जनरल बात थी। पॉलिनोमियल चैप्टर आप पूरा पढ़िए, 31 अगस्त को होगा टेस्ट, उसी दिन सारे सब्जेक्ट का टेस्ट है। और फिर भी कोई क्वेरी हो तो ग्रुप में आप लिखिएगा उसे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, एक और बात की, जो 29 को स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन है, आज 27 है, परसों स्पोर्ट्स डे है, तो स्पोर्ट्स डे में हो सकता है गूगल मीट में करवाएं उसे, जैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ था उस तरीके से। कोई ऐसा लिंक होगा तो मैं भेज दूंगा, और अगर उस दिन क्लास होगी तो उस दिन भी व्हाट्सएप वीडियो से ही क्लास होगी। अदरवाइज़ उस दिन स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन होगा तो गूगल मीट लिंक से या जैसे भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।